हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 69 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है। साइंस सब्जेक्ट की है, 18 तारीख की है, जिसमें हम वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर कर रहे हैं और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम पढ़ेंगे। ठीक है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि वी नो डैट, यहाँ पे वी नाउ, ठीक है, वी नाउ नो मतलब कि अब हम ये जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज टू द अनदर फॉर्म, कि हम उसको दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं बट व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है उसका क्या होता है उस सिस्टम की। मान लीजिए ये सिस्टम है, इस सिस्टम में से ये एनर्जी इसमें बदल गई, लेकिन इसकी जो पूरी टोटल एनर्जी है उसका क्या होता है। तो देखो ज्ञान, whenever energy gets transformed and changed from one form to the another form, total energy of the system always remain unchanged। यानी कि टोटल एनर्जी जो होती है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, चाहे वो एनर्जी यहाँ से इसमें बदल जाए, ठीक है, लेकिन टोटल देखोगे तो बराबर ही रहेगी। जैसे अब दो दोस्तों, एक के पास 4 टॉफ़ी है, एक के पास 6 टॉफ़ी है, दोनों ने उछाली। अब एक के पास 6 इसके पास 6, मतलब कि मान लो 5 आ गई, तो इसके पास 5 बची। टोटल कितनी? 10 हो गई। अब ये पहले भी 10 ही थी, अब मान लो दोबारा उछाली तो कितना होया। अब इसके पास 3 रह गई और इसके पास 7 हो गई, तो तब भी 10 है टोटल। तो टोटल तो हमेशा 10 ही रहेगी, बेशक से ये चेंज होती रही सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और यही बेटा क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। ठीक है, मतलब कि हम इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल दी सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। अब बेटा क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी जो होती है उसको हम किसी भी उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हर कंडीशन पर ये लागू होती है, ऐसा नहीं है कुछ पर ही होती है। अब देखो बेटा नेक्स्ट कंसीडर करते एक एग्जांपल। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है बी मेड फॉल फ्रीली एट हाइट h। ठीक है, तो हमें एक बॉल है उसको नीचे गिराते हैं, इतनी हाइट पर है वो, ठीक है, तो h हाइट पर है। तो शुरुआत में उसकी क्या होगी बेटा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी 0 है, ये मूव ही नहीं, गति नहीं कर रहा है, मोशन ही नहीं है इसके अंदर। दस द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर, टोटल एनर्जी इस टाइम पर किसके बराबर होगी, जितनी ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये 0 है। अब एज इट फॉल द पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे ये गिरना शुरू होती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है, यानी कि जितनी इसकी कम होती है पोटेंशियल एनर्जी उतनी इसकी इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। क्यों? v ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ये पाएगी, ठीक है, हम किसी भी इंस्टेंट पर इसकी चेक करेंगे। तो एज द फॉल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कंटिन्यू द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज वाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। जैसे जैसे ये नीचे जाती रहेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसकी गति बढ़ती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी कम, क्योंकि इसकी हाइट कम होती जाएगी, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड एट हाइट h इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी विल बी हाईएस्ट। अब बेटा देखो क्या होता है, जैसे जैसे ये बिल्कुल ग्राउंड के पास में आता है तो इसकी हाइट 0 के बराबर सी हो जाती है, और इस समय पर इसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है। अब वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, हाफ mv के, और इसकी हाइट 0 के बराबर है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब सिस्टम की किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। Therefore, the kinetic energy would be the largest and potential energy the least. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be same at all point. इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, इस पर देखो, यहाँ देखो या यहाँ, हर जगह पर टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। मान लो 100 है, 100 जूल है तो वो 100 जूल रहेगी, चाहे यहाँ चेक करो यहाँ चेक करो। बस ये है कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदलती रहेंगी, जैसे 4 टॉफ़ी 6 टॉफ़ी 7 टॉफ़ी 3 टॉफ़ी इस तरीके से होता रहेगा, लेकिन टोटल हमेशा 10 ही रहेंगी, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है,
यहाँ पर थे हम, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, mgh प्लस में हाफ mv की स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही इंक्रीज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। देयर इज दस ए कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इसलिए मतलब कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है बेटा, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है हमने यहाँ से पढ़ा बेटा। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, ठीक है। ये है फर्स्ट। अब सेकंड क्या है बेटा, वाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू द रेस्ट, व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी इवेंचुअली, इज इट ए वायलेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस। अब आपको ये बोला गया है यहाँ पर जो ऑसिलेटिंग बॉब होता है, ठीक है, जो ये वाला होता है ये यहाँ से यहाँ मूव करता रहता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है ये यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो वो रुक क्यों जाता है, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है वायलेशन करता है, उसको फॉलो नहीं करता है? तो क्या लिखोगे बेटा कि द ऑसिलेटिंग बॉब is oscillating bob come to rest when its कौन सी बेटा, रेस्ट पर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिकम मिनिमम, BE मिनिमम, ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड CONVERT कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एक स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी कि पोजीशन ले लेता है। एंड दिस एंड देयरफॉर it follows the law of conservation of energy, law of conservation of energy, ठीक है, ये आप इसमें लिख दोगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, An object of 20 kg is dropped from the height of 4 meter. Complete the table by computing the potential energy, kinetic energy in each case. अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये टेबल दी गई है, हमें वेट दिया गया है 20 ग्राम और जी ये लेना है, और बोला गया है कि हमें ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखो E क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh की। तो H जब 4 है तो कितनी आ जाएगी, M20 है, G10 लेना है, और हाइट 4 है, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा 8 जूल, 800, ठीक है। तो ये दे रखी है। अब 800 जूल है बेटा, इनिशियली क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल सिस्टम की कितनी है 800 जूल आ जाएगी। लेकिन जब हाइट कितनी हो जा रही है बेटा 3 मीटर, तो कितना आएगा, ये आएगी हमारी 600 जूल। अब ये 600 जूल आ रही है, तो बाकी की जो 200 जूल है वो कहाँ गई, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। टोटल सिस्टम की कितनी आ जाएगी 800 जूल। अब हम इसको निकाल के भी देख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दे रखी, इसलिए हम इसको निकाल के नहीं बता सकते यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बेटा लेकिन हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ से कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। फिर जब हाइट कितनी हो जाती है बेटा, हाइट हो जाती है हमारी 2, तो हमारा कितना आता है 400 जूल। अब 400 जूल आ रही है, तो 400 जूल किस में कन्वर्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी में, टोटल 800 जूल है। फिर जब क्या होती है, हाइट हमारी बचती है 1, तो क्या आता है 200 जूल, ठीक है। अब ये 200 जूल है, तो
कितनी 600 जूल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, टोटल 800 जूल है। उसके बाद जस्ट अबव दी ग्राउंड, अब ग्राउंड के अबव जो है वो उसके टाइम पर क्या होगा बेटा, हाइट 0 के बराबर लगाओ उसको, तो यानी कि mgh हमारा कितना आ जाएगा 0, तो ये हमारी 0 जूल आ जाएगी, मतलब कि सारी की सारी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, ठीक है। और टोटल सिस्टम की 800 जूल ही रहेगी, मतलब हर जगह पर टोटल तो सेम ही रहती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको करोगे। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।